ऐसा नहीं, हम लोग के पास सैकड़ों दे सकते हैं, लेकिन शुरू में उतना माल देने से भी कोई फायदा नहीं है। अभी जितने दिए गए हैं, जितने जरूरत की चीज है, बाकी आपको धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी उसको ऐड किया जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट, आपके सामने 3 तस्वीर। बॉडी में ऑक्सीडेशन होता है, ये प्रदूषण से। प्रदूषण का मतलब आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपका एक एक सांस लेना, उस सांस में भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 2.9% से अगर ज्यादा होती है तो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन पैदा करता है। और आज के डेट में जितने महानगर हैं, अगर आप बंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, मद्रास, हैदराबाद वगैरह की बात करेंगे, तो वहां पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया। जहां पर ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ है वहां पर उसका जगह किसने लिया? वो तो 100% है, वो 100% है, एटमॉस्फेयर में 100% है, गैस सब मिला करके हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को होना चाहिए था 2.9% और ऑक्सीजन को होना चाहिए 22%, 22 से घट के 16 आ गया, 17 पर आ गया, तो ये 5% कौन बढ़ा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। यही कारण है, आपको मैं बताऊं, थोड़े दिन पहले मेरी पत्नी बाबा रामदेव की बहुत बड़ी भक्त है। भक्त क्या है मतलब, उनके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है पिछले 10 साल से। मैं भी उनके साथ एक बार गया था जाकर हरिद्वार में, तो जाके मैं इतना ही पूछा कि मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप मेरी बात का अगर जवाब दे देंगे तो मैं कम से कम अपनी पत्नी की बात मानूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ सवाल है जिसका कोई नहीं जवाब दे पा रहा है। मैं बाबा रामदेव से इतना ही पूछा कि आप हरिद्वार में बैठते हैं, आप यहां पर प्राणायाम रोज करते हैं, सुबह से शाम तक करते रहते हैं, महाराज जी श्रीमान आपका तो स्वास्थ्य बढ़िया हो गया, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन 22% है। मैं तो नोएडा में रहता हूं, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो फैक्ट्रीज का शहर है, वहां पर ऑक्सीजन 16.5% है। इसकी गारंटी है सर, आपको श्वास लाभ होगा, मुझे ट्यूबरकुलोसिस होगा। आप बोलिए हाँ या ना, अगर मैं आपका प्राणायाम उस शहर में करूं। मुस्कुराए, बोली बात तो सही बोली, सही है। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए ये जो हम प्रदूषण ले रहे हैं, इसके साथ साथ देखिएगा हमारे शहर में, आपके यहाँ भी, गुजरात में भी मैं गया था, मैं गौर करके आया वहां पर कि लड़कियां जब गर्मी के दिन में स्कूटर चलाती हैं तो यहाँ से यहाँ तक ग्लव्स पहने रहती हैं और मुंह में पूरा लगाए रहती हैं। वो भी फ्री रेडिकल्स देगा, फ्री रेडिकल्स बॉडी में जा रहे हैं, खाना नहीं ठीक से खाने से, खाना पूर्ण रूप से नहीं खाने से, पूरा न्यूट्रिशन नहीं लेने से, रात को ज्यादा जागने से, बहुत प्रकार के रीजंस हैं जिसके चलते में आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन होता है और फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में आते हैं। जैसे जैसे आपकी बॉडी में फ्री चेन ऑफ रिएक्शंस हैं, मतलब बहुत सारी चीजों को मिल करके और आपकी उम्र बढ़ती जाती है। एंटीऑक्सीडेंट यहां पर जिसलिए है, ये आपको बहुत प्रकार से सहायता देता है, आपके नेल्स को ठीक रखता है, हेयर्स को ठीक रखता है, स्किन को ठीक रखता है, वगैरह वगैरह। लेकिन आप मोटा मोटी तौर पर इतना ही जानिए, ये एजिंग को रोकता है। आप मेरे अगर 2 साल में 3 रेखाएं आती हैं, अगर मैं इसका इस्तेमाल करने लगूं तो 2 साल वाला पीरियड 5 साल में। ऐसा नहीं है कि मैं अगर इसको खाने लगा तो मैं 1 साल के बाद आपकी तरफ हो जाऊंगा, नहीं, मेरा उम्र बढ़ने का जो स्पीड है, ये स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगा। CO-Q10, इसमें बहुत सारे लोग जानते होंगे CO-Q10 के बारे में। आप जो कुछ भी, अभी मैं भी बराबर आपसे बात कर रहा हूं न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे सेल्स जो हम खाना खाते हैं, खाने से जो न्यूट्रिशन या विटामिन निकलता है उस न्यूट्रिशन को डायरेक्टली हमारे सेल्स तक जाता है, ऐसा नहीं है। ये थ्रू एक प्रोसेस है, माइक्रोकॉन्ड्रिया आप समझिए एक है, वहां से कोएंजाइम में ट्रांसफर होता है और हमारे सेल्स को कोएंजाइम चाहिए, सेल्स को डायरेक्टली न्यूट्रिशन नहीं चाहिए। उसमें 100 अगर कोएंजाइम होता है तो 95% माइक्रोकॉन्ड्रिया या कोएंजाइम जो हैं वो CO-Q10 है। जिसने इसका पता लगाया डॉक्टर पीटर मिशेल, उनको 1978 में नोबेल प्राइज मिला। ये आपकी बॉडी का पावर हाउस है। आप जो कुछ भी बचपन से आप जो कुछ खाते हैं उससे आपको न्यूट्रिशन मिलता है और उस न्यूट्रिशन से CO-Q10 बनता है, आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट पूरा होता रहता है। लेकिन जैसे ही आप, कुछ डॉक्टर इसको 30 बोलते हैं, कुछ 35, कुछ 40, चलिए हम एक काम करते हैं इसको 40 ही मान लेते हैं। 40 की उम्र के बाद जिस दिन आपकी मुट्ठी की ताकत कमजोर हुई, थोड़ी आपके हाथ से आपकी जवानी खिसकती दिखाई दी, आप मान लीजिए कि आपकी बॉडी में 320 मिलीग्राम
जो बराबर स्टोर्ड होना चाहिए CO क्यूटन, अब नहीं, और अब बनेगा भी नहीं, इसकी गारंटी है। कहानी खत्म है। आप बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, मतलब ये ऐसे गए बचपन से जवानी की ओर, आप ऐसे उठे ऐसे रहे, अब आप इसके कगार पर आ गए मतलब ऐसा नहीं है अब कुछ हो सकता है। अब इतना ही है, CO क्यूटन आपकी बॉडी नहीं बनाती है, तो क्या होता है, आपके हाथ से ताकत खिसकता जाता है, खिसकता जाता है, खिसकता जाता है, और आप कमजोर होते जाते हैं और बुढ़ापे की ओर जाते हैं। सवाल यह है आज के डेट में कि मैं एक नौकरी करता हूं और मैं रिटायर कर जाता हूं। सपोज मान लीजिए कि मुझे एक एग्जांपल के लिए एक अमाउंट 50,000 रुपया मुझे महीना मिलता और मैं रिटायर हो गया। अब मेरी पेंशन हो गई 1,200 रुपये, 5,000 रुपये महीने, मान लिया जितना भी परसेंटेज रहता हो, 5,000 मेरी पेंशन हो गई। या तो मैं मान लूं कि मेरी औकात ही 5,000 की है, अब मैं 5,000 में ही अपना घर का खर्च चलाऊं, अपना पूरा जीवन चलाऊं, या आप मेरे अकाउंट में हर महीने 45,000 डाल दिया करें, तो क्या होगा, मैं उसी तरीके से खर्च करूंगा जिस तरीके से पहले करता था। तो सवाल यह है कि आपकी बॉडी 40 के बाद नहीं बना रही है, अब आपके लिए एक ही रास्ता बचा हुआ है, ऊपर से सप्लीमेंट कर दें, जितने की कमी है उतने को पूरा कर दीजिए। इसमें एक चीज, इसमें मैं बाद में पूछूंगा, अभी 15 दिन तक आप इसके एक 60 mg के टैबलेट को खाइए। आप अपनी उम्र से 5 साल पहले हैं, ऐसा नहीं कि मैं मेरी उम्र से आप तक जाऊंगा, अपनी उम्र से जितनी भी आपकी उम्र है उससे 15 दिन में आप यहां से यहां पहुंच जाएंगे। इसमें कोई आदमी लेते हैं? एनीबॉडी? मैं सच बोल रहा हूं झूठ बोल रहा हूं? इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। फिजिकली आपको आपका चेहरा ऐसे ही दिखाई देगा, लेकिन आपका फिजिकल एनर्जी जो है वो 5 साल पहले वाला हो जाएगा। ये इनफर्टिलिटी के ऊपर काम करता है, लेकिन ऐसी मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर में, नॉट ऑन द फीमेल इनफर्टिलिटी। फीमेल इनफर्टिलिटी में भी काम करता है वहां, क्योंकि ये होता क्या है कि वहां पर यूट्रस का कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको तो दूर नहीं करेगा, लेकिन बाकी अगर और कोई प्रॉब्लम हुए तो उसमें अच्छा खासा इसका रिजल्ट आता है। और इसके टेस्टिमनी भी बैंगलोर में हम लोग के पास है, जिनको 5-6 साल से बच्चा नहीं हो रहा था और उन लोगों ने इसका सेवन किया 3 महीने तक और उसका रिजल्ट मिला। बहुत ज़्यादा रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन 3-4 टेस्टिमनी 6 महीने के अंदर में आ गए, क्योंकि ये केसेस भी बहुत कम थे, ये केसेस भी बहुत कम है। 3-4-6 महीने में आ जाना अपने आप में एक टेस्टिमनी है, बन जाता है। ये वियाग्रा नहीं है, बट खुदा की कसम वियाग्रा से कम भी नहीं, क्योंकि आपको आपकी उम्र से 5 साल पहले लाकर खड़ा करता है, आपको पूर्ण रूप से उतनी ही ताकत देता है जितनी आप 5 साल पहले थे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये आपके सेलुलर लेवल पर एक सेल्स को एनर्जी, एक सेल्स को जो 95% एनर्जी चाहिए वो दे रहा है। और हमारे किडनी और लीवर भी सेल्स के बने हुए हैं और हार्ट भी सेल्स का बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसको डॉक्टर भी इसके बारे में बताते हैं, किसी भी प्रकार का कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो, प्री ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेशन, हार्ट अटैक, किसी प्रकार से हार्ट फेलियर इवन, वहां पर इसको दिया गया है कुछ दिन तक, कुछ महीने तक अगर दिया है तो क्लिनिकल स्टडीज हैं इसके ऊपर कि वहां पर फायदा हुआ है और लोगों को फायदा मिला है। अब आज के सवाल में ये है, आज के इसमें ये है, मेरे हार्ट में आज के डेट में आप जो यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनकी उम्र 30 साल 35 साल है, आपका हार्ट ऐसे 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 कर रहा है वाल्व, लेकिन मेरा और आपका वाल्व ऐसे ऐसे कर रहा है, सही है ना? कम से कम CO क्यूटन आज अगर मैं एक CO क्यूटन लेता हूं तो इस चीज की गारंटी हो जाती है कि अब मुझे 8 लाख रुपया लगा करके हार्ट ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरा हार्ट कभी खराब नहीं होगा, ये उसको उतने ही हद तक मेंटेन करेगा, या चूंकि ये सेलुलर लेवल पर काम करता है इसलिए हार्ट की पंपिंग को बढ़ाता है। दूसरा भी एक प्रोडक्ट है जो काम करता है हार्ट के ऊपर में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये पंपिंग को बढ़ाता है जिससे कि आपके वाल्व खुलेंगे ही और आपको नहीं होगा। दूसरी चीज, किडनी का प्रॉब्लम मुझे नहीं होगा, ये परमानेंट हो गया, और मेरा लीवर खराब नहीं होगा। ये 3 चीज अगर मैं एक 40 साल से ऊपर का मेरा एज है और एक अगर मैं टैबलेट रोज लेता हूं तो मेरे लिए इसकी गारंटी है कि ना मेरा हार्ट और बाकी चीजों से मुझे जो भी हो जाए, लेकिन इन 3 चीज जो है ये मेरी जिंदगी को खत्म नहीं करेंगे, ना हार्ट, ना लीवर, ना किडनी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। इसमें हम बायोग्रीन मिलाकर के देते हैं, जिससे कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी 40% बढ़ जाए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जितनी भी चीजें यहाँ आपको मिलेंगी वो क्वालिटी में 99.99999% मिलेंगी।
हल्दी, हल्दी के बारे में सबको पता है क्योंकि बैकग्राउंड सबका लगभग गांव का है। आज से 20-25 साल पहले अगर आप देखें, खेत में काम करते करते हाथ पैर में कुछ चुभ गया, घर पर आए, उस वक्त हल्दी का पाउडर नहीं मिलता था, हल्दी को पीसा और उसके ऊपर लगा दिया, पट्टी बांध दिया और ठीक हो जाता था। एंटीबायोटिक, सही है ना? कट गया तो हल्दी, जल गया तो भी हल्दी, दो में झगड़ा हो गया, दो डंडा उधर से लगा, पूरा सूजन यहाँ आ गई, दाग भी पड़ गया, वहां भी सेक के साथ हल्दी, बुखार लगा तो दूध में हल्दी। हम लोग को ज्ञान पहले से था। सब्जी में हल्दी, क्योंकि पता नहीं कहां से आया है, इसमें कौन सी बैक्टीरिया है, कौन सा क्या है, वहां पर भी हल्दी। एक और चीज ध्यान देने वाली है, हमारे घर में लड़कियों की जब शादी होती है तो एक दिन हल्दी का कार्यक्रम होता है, एक दिन हल्दी का कार्यक्रम होता है और उसमें हल्दी लगाई जाती है और 100% ये सही है, स्किन टोन चेंज कर जाता है, गोरी नहीं होती, स्किन का टोन चेंज कर जाता है। और ये जो स्किन आपको दिखाई दे रहा है, ये डेड सेल्स हैं, ध्यान दीजिएगा, ये डेड सेल्स हैं। जब डेड सेल्स को भी प्रभावित कर देता है तो वो उसके अगर हल्दी के अर्क को डायरेक्टली अगर हम दे दें अंदर में तो हमारे एलाइव सेल्स को क्या क्या कर देगा। समझेंगे इस चीज को, आप गौर से इसको समझिए। डेड सेल्स है ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है स्किन, ये डेड सेल्स है, स्किन ओरिजिनल इसके अंदर है, नीचे जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हल्दी को जब आप तोड़ेंगे, या गुजरात के लोग तो सलाद में खाते हैं, इसलिए आप एक उसके स्लाइस को ध्यान से दीजिएगा, उसके बीच में एक गाढ़े पीले रंग का, एकदम गाढ़े पीले रंग का, और उसके ऊपर में एक रिंग, वो जो वही है, वो करक्यूमिन है, हल्दी का सार तत्व तो वही है, बाकी अगल बगल इधर इधर वाला घास भूसा है। 10 किलो में 300 से 400 ग्राम निकलता है, बस 10 किलो में 300 से 400 ग्राम, आधा किलो भी नहीं, वो उसको करक्यूमिन बोलते हैं। आज तक हल्दी के गुण से हम प्रभावित थे आयुर्वेद के चलते में, लेकिन हल्दी पर रिसर्च नहीं हुआ था, साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुआ था। और इसमें ये रिसर्च करने पर यह पता चला कि ये जो हल्दी है जिसमें करक्यूमिन है, उस करक्यूमिन में इतना ताकत है, ये एंटी कैंसरस है। एंटी कैंसरस है मतलब है, इस पर पेटेंट है, और पेटेंट तभी बनते हैं जब उस पर रिसर्च किया जाता है। और रिसर्च का मतलब क्या होता है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। एक एक रिसर्च पर लाखों रुपए लगते हैं। ये नमूने के तौर पर इंटरनल मैगजीन है, लेकिन मैं आपको नमूने के तौर पर दिखाना चाहता हूं, आप देखिएगा। करक्यूमिन एंड कोलोरेक्टल कैंसर, ये कब हुआ, कब रिसर्च हुआ, भरत बी अग्रवाल कितने तारीख को हुआ, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें। यहाँ पर देखिए, केमो प्रिवेंशन, इसको अगर आप खाएंगे तो आपका केमोथेरापी भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ठीक होगा, इस पर भी रिसर्च है। ये देखिए, यहाँ भी मिलेगा, डेट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। एक एक ऐसी आपको रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगी जो इंटरनेशनल रिसर्च करती है, हिंदुस्तान में भी, अमेरिका में भी, सारी जगह में। ये काम करता है। देखिए, केमो प्रिवेंशन, ये सारी चीज। और इसके लिए एक और उदाहरण, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, ये ऐसी चीज है कि ना मैं साइंटिस्ट हूं, आप इसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको एक चीज तो समझ में आएगी। जनवरी का महीना, एक लेडी जिसको कैंसर हो गया, कोई डॉक्टर है इसमें? एनीबडी? इनको मैं दिखा चुका हूं, इनको छोड़कर। कैंसर हुआ, पीजीआई चंडीगढ़ की रिपोर्ट, सीटी स्कैन हुआ, निकला। यहां देखिएगा, 13 जनवरी को CA 125 889 है, 35 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 35 से ऊपर जितना बढ़ता गया कैंसर का बढ़ता जाएगा। 889 में स्टेज 3 टर्मिनल पेशेंट, स्टेज 3 टर्मिनल पेशेंट, 8 टैबलेट रोज, 8 टैबलेट इनको दिया गया। जून 5 महीने हो गए,
सर रिपोर्ट क्या बताती है? 11.85 से नीचे होना चाहिए, कैंसर से बाहर 1180। सर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। यहाँ पर मैं हर चीज का आपको एक प्रमाण दूंगा। इसके अलावे यहाँ पर आसिफ साहब बैठे हुए हैं, बंबई के ही एक नेवल ऑफिसर हैं जिनको ब्लड कैंसर हुआ था 6 महीने के अंदर में, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था आप जाने की तैयारी कर लीजिए। 6 महीने के अंदर में वो कैंसर से बाहर है ना सर? यही था, देखिए ये भी बोल रहे हैं। तालियां बजाइए इस पर। आपके पास सर आप एक चीज बता दीजिए, आपने यहाँ पर कोई आदमी ऐसा नहीं बैठा है जो दरिद्र है। हर के पास घर है और हर के पास पैसा है। सिर्फ 4 आदमी का जीवन बचा दीजिए, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं दुनिया के लिए। 4 कैंसर के पेशेंट को ठीक कर दीजिए। ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। पैसा तो सबके पास है सर, किसके पास नहीं है? आज आपके पास भी है, इनके पास भी है। ऐसी ऐसी चीजें आपको नहीं मिलेंगी जो प्रमाणित हैं, साइंस के द्वारा प्रमाणित है। ये भी नहीं है कि ऐसा होता है, इसको लगा लिया, इसको सिर में लगा लिया, इसको पैर में लगा लिया तो ठीक होता है। वाकई साइंटिफिकली प्रूवन है कि ऐसे करने से ऐसा ही होता है। आज के डेट में मैं आपको बताऊं, इंडिया की सबसे बड़ी कैंसर इंस्टीट्यूट राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, जिसके हर जगह ऑल इंडिया ब्रांचेस हैं, जिनके पास कम से कम 3500 बेड का तो रोहिणी दिल्ली में ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। उनके यहाँ मैं गया, उनके जो हेड थे उनको मैं बोला कि सर ऐसा है, ये कुछ मेरे पास है जो एंटी कैंसरस चीजें हैं। मैं डॉक्टर भी नहीं हूं, नहीं मैं आपको समझा सकता हूं, मैं प्योर सेल्स का आदमी हूं। आप इसको एक काम करें, फुर्सत होगा तो थोड़ा पढ़िएगा सर, और इसके पीछे मैं अपना नंबर, टेलीफोन नंबर लिख दे रहा हूं, आप मुझे फोन कर दीजिएगा, उठा के मैं ले जाऊंगा। मैं आपके लिए लाया हूं, कोई लेना देना नहीं, इससे ज्यादा मैं बात ही नहीं किया। आप माल बेचेंगे तो ये होगा तो वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बोला पढ़ लीजिए सर, उसको आप मुझे वापस कर दीजिएगा। चूंकि आप कैंसर के क्षेत्र में हिंदुस्तान के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, इसके आप हेड हैं, इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ। लेके दे गया, इसको मैं पढ़ पाऊंगा? हम सर आपके काम की, आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, जब आपका दिल करेगा मेरे को फोन कर दीजिएगा, मैं उठा के ले जाऊँ। 1 हफ्ते के बाद उनका फोन आया, बोले आनंद वापस आओ। कहाँ हो? मैं बोला बाहर हूँ। कब आ रहे हो? 3 दिन के बाद। बोले आ जाओ जरा मिलने के लिए। मैं उनके पास गया, बोले वो बताओ ये मैं ले कैसे सकता हूँ? ये शेड्यूल 2 ड्रग में इंडिया में आता है, इसको डॉक्टर प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, मेरे पास ये दवा की दुकान में अवेलेबल नहीं है, और ये कैंसर ठीक करती है। अभी मैं प्रयास एनजीओ की बात कर रहा था, वो एक आईजी चलाते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट एनजीओ इन इंडिया। मैं बोला कि सर एक काम करते हैं, मैं एक से आपको मिलवा देता हूं, बाकी का काम मुझे नहीं मालूम। और आज के डेट में प्रयास, इनके पास पैसा नहीं है, एनजीओ खरीद करके अभी लगभग 15-20 दिन के अंदर उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1.5 क्विंटल खरीद करके उनको देगी। सवाल यह है आज के डेट में कैंसर में काम करता है मीन्स करता है, क्योंकि उन्होंने 20-25 लेकर के और 3 महीने के अंदर में कम से कम 15 से 17 लोगों का कैंसर उन्होंने, डॉक्टर अजिताभ ने ठीक कराया है। और उनको अब उनको भी विश्वास हो गया। इसके ऊपर में एक एक चीजें, जैसे ये एक एक में ABCD आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें ये जितनी चीजें हैं वो सारी साइंटिफिक रिसर्च के बाद लिखी गई हैं। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें ही और भी में अंतर होता है। पेटेंट है, ये एंटी कैंसरस है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, लेकिन ये अर्थराइटिस में भी काम करता है, ये एंटी इन्फ्लेमेशन में भी काम करता है, ये HIV में भी काम करता है। इसके ऊपर कंपनी के हजारों रिसर्च है, मोर देन 1000 रिसर्चेस। एक एक रिसर्च पर सर लाखों लाख रुपए लगते हैं। इसी के लिए ये ऑफिस जिसमें हम बैठे हैं उसी के लिए ये बनाई गई है। यहाँ पर देखिएगा, आपको भीड़ भाड़ बाहर नजर नहीं आएगा। इनके पास शेड्यूल बना हुआ है, इसको दे, उसको कॉल करना है, इसको दिए, उसको दिए, सैंपल बांटे, कॉल करके सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। और एक चीज और आपको मैं बता दूं, ये उस टाइप का सर्वे टाइप का चीज नहीं होता है कि सब में टिक लगा दो, सबको दिया, मर गया कि जी गया, किसी को अता पता नहीं है। हाँ, अरे मेरा कागज में कुछ भी लिख दूं, लिख करके रख लूं, फाइल बना दूं, बना कर दे दूं। सर जिस वक्त आप अगर सैंपल दिए हैं और आपसे मैं जब बात कर रहा हूं, उस बात की ऑडियो टेप इस कागज के साथ लगानी पड़ेगी। दिस इज नोन एज हाईली डॉक्यूमेंटेशन। आपने ना बोला तो मैं ना ही लिखूंगा, क्योंकि ऑडियो में पकड़ा जाऊंगा। इस
फोन पर बात कर रहा हूँ तो ऑडियो भी चाहिए ना, दोनों साथ में जब उसकी ऑडिट होती है, और हमारी कंपनी अपनी ऑडिट खुद भी करती है, हमारे ऑडिटर हैं। क्यों ऐसा नहीं है कि आपके तक जो चीज पहुंचेगा, इसलिए इसमें एक चीज जान लीजिए कि प्रोडक्ट इतना अच्छा है, इसमें एक लेटर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ लंदन ने चिट्ठी लिखी है, वो भी वैसा ही है जैसा कि राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के हेड ने बताया। ये कहाँ गया सर लेटर? वहां पर भी ये बोला गया कि वहां जैसे यहाँ पर है कि मैं अगर आज बीमार पड़ गया तो मैं डॉक्टर चयन करूंगा अपने दोस्त से मिल करके या अपने फैमिली में बैठ करके कि मैं किस डॉक्टर को दिखाऊं। इंग्लैंड में ये आपके हाथ में नहीं है। आपकी लोकेलिटी का जो डॉक्टर है सबसे पहले आपको वहीं जाना है, वो तय करेगा कि आपको कहाँ जाना है। वहां पर भी डॉक्टर्स ने बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्च हुआ, उसी के बारे में ये चिट्ठी है। इसका मेन जो है नेक्स्ट पेज आपको जरा ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ये देखिएगा, ये भी बताता है विद रिगार्ड टू प्रिस्क्राइबिंग ऑफ न्यू अनलाइसेंस्ड ट्रीटमेंट सच एज कर्क्यूमिन अंडर द टर्म्स ऑफ सर्विसेज जनरल प्रैक्टिशनर आर अलाउड टू प्रिस्क्राइब एनी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग any unlicensed product which they consider to be drug necessary for the treatment of their patient under NHS। NHS मतलब उनकी जो जनरल मेडिकल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का ये आता है, उसमें इसका एक वहां भी चल रहा है कि उनको जरूरत है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। वहां भी हम लोगों ने लिखा था कि इस नियम को आप बदलो। उसी का जवाब आया है कि ये नियम जब तक नहीं बदला जाएगा, उनको भी पता है कि हजारों रिसर्च इस पर हो चुके हैं और काम की चीज है, लेकिन सरकारी कुछ ऐसा पेज फंसा हुआ होता है जिस पेज के चलते में। लेकिन आज के डेट में हमारे पास जितने आयुर्वेद के डॉक्टर हैं उनको खुलेआम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। ये उन्हीं को आएगा, एलोपैथ को दिक्कत आता है, क्योंकि एलोपैथ की विधा अलग है, सिस्टम अलग है उनका। लेकिन वहां पर भी हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर हम लोगों को ये आज के डेट में 4-6 महीना लगना चाहिए। 4-6 महीने के अंदर में ये भी चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि अब कैंसर इंस्टीट्यूट खुद इसके बारे में गवर्नमेंट को चिट्ठी लिख रहा है कि कम से कम दिल्ली में तो इस सिस्टम को बदल दो, क्योंकि दिल्ली के पेशेंट का उन सब कुछ करा के उनके रिकॉर्ड बना करके अभी हम लोग दिल्ली सरकार को जमा कर रहे हैं कि वाकई ये कैंसर में काम करता है, तो क्यों नहीं इसको सिस्टम देना चाहते हो। उनका एक अलग सोचना है, लेकिन आपके हाथ में एक ऐसी चीज है। एक दूसरा उदाहरण मैं इस पर आपको देना चाहूंगा। अभी मैं चंडीगढ़ में एक मीटिंग ले रहा था जिस दिन न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग हो रही थी। बेसिकली वहां पर एक महिला, लगभग 300 आदमी बैठे हुए हैं, एक महिला अंदर घुसती हैं और बोलती है कि रुको मुझे कुछ बोलना है। मैं तो डर गया कि पता नहीं ये क्यों आ रही हैं, और ऐसे लगाए हुए साधारणी थी, कृपान वगैरह लिए हुए, रुक 1 मिनट रुको रुको मुझे कुछ बोलना है। आई हूँ, मैं उनको माइक पकड़ा दिया, अब जो करना है करो, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। और सडन हो गया, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं उस अवस्था में। उसके बाद बोली कि मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मुझे लगा कोई प्रॉब्लम होगा, किसी से झगड़ा हो गया होगा, पता नहीं क्या लाइन किसकी किधर गई नहीं गई, क्या हुआ, कुछ ना कुछ चक्कर है आज। वो बोली कि मेरी उम्र 65 साल है, 6 महीने पहले मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ और मैं अपोलो लुधियाना आई। लुधियाना में मुझे बोला गया ये टर्मिनल पेशेंट हैं और 2 लाख रुपए चाहिए तब ऑपरेशन होगा। 2 लाख रुपए मेरे पास नहीं थे, इसलिए मैं लौट के वापस गई। घर पर मेरे पति पैसा का इंतजाम करने के लिए चले गए। इसी बीच में इस कंपनी से जुड़ा हुआ एक आदमी मेरे यहाँ आता है, मेरे लिए बच्चे के बराबर है, अपनी वाइफ के साथ बोलता है कि आंटी तुम्हारा जो होना है वो तो होगा ही होगा, आप एक काम करो, कुछ मेरा अगर कहना मान लो तो बढ़िया है। और 3 महीने से लगातार मैं खा रही हूँ प्रोडक्ट को। 2 लाख रुपए का इंतजाम अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन आज मैं हॉस्पिटल से लौट करके वापस आ रही हूँ। इसीलिए मैं हॉस्पिटल लुधियाना के अपोलो हॉस्पिटल से डायरेक्ट वापस आ रही हूँ। टर्मिनल 3 से अब मैं टर्मिनल 1 पर आ गई हूँ, मेलिग्नेंसी 1 पर। दिस इज अचीवमेंट। आज के डेट में इतनी सारी चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोडक्ट अपने आप में एक अजीबोगरीब प्रोडक्ट है जिससे हम लोग वाकिफ हैं और पुराने जमाने से लेते चले आ रहे हैं, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से इसको अभी तैयार किया गया है और यहाँ पर इसमें हमें रिजल्ट मिल रहा है। दूसरा, कुछ कैंसर हैं, बाकी सारे कैंसर जिस वक्त में
एक बैग समझ में आता है जब स्टेज 3 में चला जाता है, डॉक्टर के पास जाइएगा, वो बोलेंगे कि काम करो, आप जाके बायोप्सी कराइए, बायोप्सी कराने के बाद रिपोर्ट आएगा आप टर्मिनल 3 में आ गए हैं, और उसके बाद आपको केमोथेरेपी लगा दी गई। जिस दिन केमोथेरेपी लग गया डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि आपने ऊपर जाने स्वर्ग, क्योंकि हमारे यहाँ सब स्वर्गवासी होते हैं, नरकवासी कोई नहीं होता है, इसलिए स्वर्ग में जाने की सीढ़ी पर सबसे पहला पैर आपको डॉक्टर साहब ने लगवा दिया। उसके बाद कितने साल आप जिंदा रहेंगे कुछ नहीं है, और केमोथेरेपी देने के बाद बोलेंगे आप घर चले जाओ, अब आपको अस्पताल में रहने की जरूरत नहीं है, आप 2 साल भी जी सकते हो, 1 साल भी जी सकते हो, 2 दिन भी जी सकते हो, और उसके बाद की जो पीड़ा होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। बहुत प्रकार की चीजें हैं जो होती हैं। एक तो उनको दिया जा सकता है, वहां पर उनको आप जिंदगी तो नहीं बचा सकते हैं, लेकिन उनकी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, पेनलेस लाइफ, एक्सटेंडेड पेनलेस लाइफ होता है वहां पर, उससे उनको छुटकारा पाया जा सकता है। दूसरा, आज के डेट में हमारे यहाँ कोई भी आदमी दूरदर्शन नहीं देखता। दूरदर्शन में सरकार रोज चिल्ला चिल्ला करके 4 से 5 बार एडवर्टीजमेंट देती है कि 40 से ऊपर की महिलाओं को साल भर में एक बार अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सरकारी अस्पताल में जाके कराना चाहिए। फ्री में व्यवस्था है, उसका पैसा नहीं लगेगा। ना ही मेरी वाइफ आज तक गई है, ना ही आपकी वाइफ गई होगी, ना ही आपकी वाइफ गई होगी। अगर इसकी आज तक नहीं हुआ है, अगर हम एक टैबलेट अपने घर की पत्नियों को देना चालू कर दें तो एक चीज से गारंटी मिलेगी, ना इसको यूट्रस का कैंसर होगा, ना ही इसको ब्रेस्ट कैंसर होगा। इससे आप निजात पा सकते हैं, यहां पर इसको आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं, और इम्यूनिटी बूस्ट होगा। क्योंकि एक कैंसर किसको कब हो जाए, और दूसरा यूट्रस का कैंसर और ब्रेस्ट का कैंसर 11.5% है। सर कैंसर कम से कम 40 प्रकार के होते हैं, 40 में ये 2 जो हैं 11.5% है, ये बहुत बड़ा है, सरकार के लिए परेशानी का कारण है। और ये आपके अंदर का ही चीज है जो अपने आप डेवलप कर जाता है। कैसे डेवलप करता है, क्यों कैंसर हो जाता है, ये इंडिविजुअल को नहीं पता है। इसलिए आज के डेट में मैं तो लेता ही हूं, एक करक्यूमिन और एक सीओक्यूटेन, ये 2 अगर आप ले रहे हैं तो कैंसर नहीं होगा, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, लीवर प्रॉब्लम नहीं होगा, किडनी प्रॉब्लम नहीं होगा। 4 चीज से बचाओ, पूर्ण रूप से बचाओ। बचाओ मतलब बचाओ, ये मुझे नहीं होगा, बगल वाले को हो सकता है, इनको हो सकता है, उनको हो सकता है, मुझे नहीं होगा। ये वाकई कैंसर पर काम करता है। डॉक्टर साहब की लिखी हुई किताब यूएस में भी बिकती है, वहां इसको पढ़ते हैं। वहां ये जो करक्यूमिन है ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी पैरासाइट है, एंटी मैथिजन है, एंटी कैंसर है, डिटॉक्सिफिकेशन कराता है, वगैरह 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 वगैरह। इसमें कंपनी के 2 पेटेंट जो मैंने आपको कहा था, ये दोनों पेटेंट, और 1000 से ज्यादा क्लिनिकल स्टडीज, 1000 से ज्यादा क्लिनिकल स्टडीज कंपनी की अपनी है। और दुनिया का सबसे बढ़िया करक्यूमिन, दुनिया का, और भी लोग हल्दी से करक्यूमिन निकालना कोई भी निकालेगा, दुनिया का सबसे बेस्ट करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्सी है जो सबिल्जा बनाती है, इसका भी मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। एक मिनट